एक हेलो फ्रेंड्स, एक महावरा गांव होता है जो कि नदी के किनारे रहता है। और वहाँ पे यमुना नदी रहती है। और इस पार से उस पार जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो भी नाव का। तो लोग वही रोज की जगह इस पार जाने के लिए फिर से नाव में बैठते, उस पार जाने के लिए उस तरफ से नाव में बैठते, फिर इससे उस पार जाते। एक दिन ऐसे ही एक लड़का था और वो नाव पे बैठा। और नाव जैसे ही जाने के लिए इस पार से उस पार यमुना के जाने के लिए तैयार थी, उतने में एक लड़की आती, बोलती है कि रुको, मुझे भी ले चलो। तो जैसे ही वो आती है और नाव, तो वैसे ही से पहले से लोग उसमें बैठे हुए थे, कोई बैठने के लिए जगह नहीं देता है। और एक लड़का उठता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है और मतलब अपनी जगह में थोड़ी सी कंजेस्टेड करके बैठा लेता है। और एक दूसरे को, तभी से वो एक दूसरे को देखते देखते कहते हैं कि पहले ही नज़र में प्यार हो जाना, उसी को बोलते हैं। और एक दूसरे को उनको पहले ही नज़र में प्यार हो गया। और नाव जैसे ही चल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उन लोगों को रास्ता उतना ही बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। और नाव जमुना के इस पार से उस पार पहुंचती है, सब लोग अपनी अपनी जगह से उतरते हैं। वो दोनों भी उतरते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ी 1-2 किलोमीटर आगे तक पैदल चलते हैं और बातें करते हैं, अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं दोस्तों। और जब लड़की बोलती है कि मेरे जाने का टाइम आ गया और मुझे घर जाना है, घर पे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो लड़का बोलता है कि चलो, आप अपना नंबर दे दो, कॉल पे बात करेंगे। तो जितना खूबसूरत से इस कहानी की शुरुआत हुई है, उतनी ही बेरहमी और दरिंदगी से इस कहानी का एंड होता है। तो फिर से आपसे हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ। फिर से वही रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही रोचक और सुंदर कहानी लेके आती रहूं। तो हेलो फ्रेंड्स, एक शहर है बांदा। बांदा का एक जिला पड़ता है पैलाना। पैलाना थाना बोलते हैं। पैलाना थाना के पास एक गांव पड़ता है, जो कि उसमें गयादीन नाम का एक गयादीन कुशवाहा करके एक इंसान रहता है, जिसकी 2 लड़कियां, एक लड़का होता है। लड़कियों की वो दोनों की शादी कर चुका होता है और लड़का, जिसका नाम राहुल होता है, और वो पढ़ाई कर रहा था रेलवे की, और उसी की तैयारी की वजह से बांदा रोज आना। और माहौरा माहौरा उसका गांव था, बांदा से माहौरा तैयारी करने के लिए जाता था, माहौरा से बांदा। और रोज का उसका आना जाना हुआ करता था, यहाँ से आता फिर जाता, क्योंकि उसके घर में बहन की शादी हो जाने के बाद माँ बाप का अकलौता सहारा था। और उनकी 2-3 पट्टे भी थे माहौरा में, और वहाँ पे मम्मी पापा वहाँ पे खेती किसानी करते। तो वो एक दिन बांदा से लौट रहा था माहौरा के लिए, तो रास्ते में उसको एक नाव से इस पार जमुना जी पड़ती है बांदा में, बेतवा। तो वो बैठा वहाँ पे दोस्तों, और जैसे जा रहा था तो लड़की होती है जिसका नाम जतरीन, जतरीन करके होता है, वो आती है और नाव में बैठने के लिए मदद मांगती है। तो राहुल उठता है और उसका हाथ पकड़ता है जतरीन का, और पास में बैठा लेता है। और उन दोनों जब पास में बैठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। अब जतरीन राहुल को देखती है, राहुल जतरीन को देखता है, और ऐसे देखते देखते एक दूसरे को प्यार हो जाता है। और वो प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसी टाइम पे 1-2 किलोमीटर आगे का जाने का सोचते हैं जंगल पे, और जाते जाते एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। और जैसे ही नंबर ले लेते हैं, घर जाते हैं, फिर बात करने का सिलसिला बराबर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे करके 6 महीने गुजर जाते हैं। और जो जतरीन था, उसकी 4 बहनें थी, जिसका नाम एक का नाम जतरीन होता है, एक का नाम नाजिया होता है, इसका नाम सुल्ताना होता है, और एक का नाम दिग्गया, ऐसे कुछ करके जो प्यार से बुलाते थे। तो एक दिन दिग्गया को पता चल जाता है कि जतरीन किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है और बात करती है। वो जाके अपनी माँ से बता देती है। और लड़की की माँ का नाम हाजरा, लड़की की माँ का नाम हाजरा होता है।
तो हाजरा को बताती है, तो हाजरा जब जैसे ही सुनती है तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है जतरीन से और बोलती है कि और एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करना इम्पॉसिबल है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है और अब्बू-बाबू सुनेंगे, मामू सुनेंगे तो वो ज़िंदा-ज़िंदा मार डालेंगे। तो जतरीन को जैसे ही ये बात का पता चलता है तो वो जल्दी से दौड़ के जाती है और जो उसका छोटा-सा फ़ोन था, जो कि राहुल ने दे रखा था, उसको निकाल के राहुल से फ़ोन करती है और बताती है कि और एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी होना हमारे यहाँ इम्पॉसिबल है और जो मेरे मामू हैं, बाबू हैं, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे और अब बताओ मैं क्या करूँ? तो राहुल जतरीन के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं और मैं वो हिंदू से नहीं करेंगे, मुसलमान से तो करेंगे, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। तो वो उसी टाइम से दाढ़ी रखाना, कुर्ता पहनना ये सब चालू कर देता है और राहुल के बाप को जो पिताजी को जब पता चलता है, तो वो भी अकेला लड़का होने की वजह से कोई अफ़सोस नहीं करते और दुःख तो होता ही है दिल में थोड़ा-थोड़ा, पर वो बोलते हैं कि चलो बच्चे खुश हैं और उसको इस चीज़ में खुशी है और बात कहते भी तो किससे कहते क्योंकि वो किसी की सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। तो वो भी अपना सब देखते रहते, उसके चाल-ढाल, बोल-चाल कहते चलो बस जितना हो कि कुछ इस चीज़ का इल्ज़ाम गलत ना हो क्योंकि वो अलग धर्म से हैं और तुम उनके धर्म में जा रहे हो। तो देखे रहना बेटा अपने हिसाब से करना, बस इतना कह के वो चले जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे 6 महीने हो जाते हैं। राहुल की बहुत लंबी दाढ़ी हो जाती है, वो कुर्ता-पजामा पहन के और टोपी लगा के एक दिन जतरीन बुलाती है उसको घर में, बोलती है कि माँ-बापू मिलने वाले हैं आपसे और आप मेरे घर आ जाइए। तो राहुल घर आता है, तो जैसे सब लोग उसको देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और उस तो जैसे हैरान हो जाते हैं तो उसकी बहन बोलती है कि मम्मा ये तो कह रही थी हिंदू है, ये तो मोमडन लड़का है। तो राहुल कहता नहीं मैं हिंदू ही हूँ, पर मैंने जतरीन के प्यार के लिए ये सब पहन के रखा है, ये टोपी वगैरह मैंने अब इसके लिए मैं मुसलमान बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसकी माँ एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि लिबास से कोई मुसलमान नहीं होता है, उसके लिए कुछ है, जो हमारे यहाँ रीति-रिवाज होते हैं उसको अपनाना पड़ता है। तो बोलते हैं जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो बोलते हैं कि फ़ातिमा पढ़ना पड़ेगा और जो उसकी मुसलमानी होती है वो करानी पड़ेगी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना पड़ेगा और हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा। वो जतरीन के प्यार में इतना ज़्यादा पागल था, वो सबके लिए राज़ी हो जाता है और सब कुछ करा लेता है। अब जो जतरीन के माँ-बाप वो तो थोड़ा एग्री हो जाते हैं, जो उसके मामू थे और जो उसके रिश्तेदार परिवार थे, वो थोड़ी इस चीज़ से खफ़ा थे और दोनों जात में कास्ट में विवाद होता है। वो हिंदू राहुल था तो उसने अपना नाम सोहेल रख लिया राहुल हटा के और यहाँ सब ऐसा चलता रहा, वो एक दूसरे की कोई नहीं सुनता और ऐसे ऐसे करके उनने बोला कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 साल बाद दोनों की शादी हो जाएगी। तो वो लोग राहुल सोचता है जिसने अपना नाम शेख रख लिया था, तो वो सोचता है कि चलो कहीं अब शादी तो फिक्स हो ही गई है, शादी हो ही जाएगी, अब कुछ कमा लें क्योंकि घर में जो माँ-बाप पढ़ाई तो उसकी रुक ही गई थी दोस्तों। तो बोलते हैं कि चलो गवर्नमेंट अब तैयारी नहीं तो कहीं बाहर जाके कुछ कमाना चालू किया जाए और वो बाहर जाना के लिए तैयार हो जाता है जहाँ उसकी राहुल की जो बड़ी बहन थी, वहाँ पे जाता है गोवा में। वो भी बाहर ऐसे उनके हस्बैंड थे, जॉब करते थे प्राइवेट में, वहाँ पे कुछ काम करता है। जब वहाँ पे उसको राहुल को ठीक नहीं लगता तो वो मुंबई चला जाता है। मुंबई में उसको अच्छा खासा काम मिल जाता है और वहाँ पे वो जाके काम करता है। ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और बराबर जतरीन से बात होती थी कॉल पे, तो कोई उसको वो ही नहीं था और बात होते-होते जब उसको पता चलती है कि जतरीन की शादी हो गई है, तो वो वहाँ से एकदम से दौड़ा-दौड़ा आता है घर के लिए और जतरीन के माँ-बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी अपने ही रादरी से एक लड़के से करा दी थी और जतरीन जब चुपके-चुपके राहुल से भी बराबर बात करती रहती, उसने राहुल को भी सच्चाई नहीं बताई कि मेरी शादी हो गई है, ऐसा कुछ। उसको भी धोखे में रखा, जैसे भी राहुल को इसके दोस्त ने बताया, वो उसको पता चला, वो मुंबई से घर आया और जतरीन के छत पे चढ़ा। वहाँ पे एक जाल लगा हुआ था, उस टाइम पे जतरीन अपने मायके में ही थी और वहाँ का ताला तोड़ता है और अंदर घुसता है
और बाहर से जैसे ही बहुत ज़्यादा शोर होने की आवाज़ आती है और आसपास के लोग उसके माँ-बाप अंदर देखते हैं तो देख के ही बिल्कुल दंग रह जाते हैं। नज़ारा इतना भयानक था कि जिसको सामने से देखना इम्पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाते हैं और पुलिस बुलाती है। पुलिस जैसे ही आती है तो आस-पास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ? तो पुलिस बताती है कि को बताते हैं लोग कि पता नहीं सर, हमें इतना पता था कि ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है और इसकी शादी होने वाली थी, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। और फिर उसके माँ-बाप से, जतरीन के माँ-बाप से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हम जब रूम में आए तो राहुल जतरीन के ऊपर बराबर चाकुओं से बराबर हमला कर रहा था। जतरीन इतनी ज़्यादा घायल हो चुकी थी, उसके कहीं हाथ कटा अलग डला था, पैर कटा अलग डला था। हम लोगों ने छुटाने के लिए राहुल के ऊपर वार किया, डंडे से मारा और कि ये जतरीन को छोड़ दे, पर इसी मौके उसके डंडा वगैरह कहीं लग गया, कुछ हो गया तो राहुल की भी मौके पे मौत हो गई। तो जब राहुल के पिता को इस बात की खबर चली तो बेचारे का अकेला लड़का वो दौड़ता हुआ रोता हुआ आया और बोला कि ये साजिश है, ऑनर किलर है, किलर का केस है ये। इनने मेरे अब लड़की को मारा और साथ में मेरे लड़के को मारा और ये अपना सच छुपाने के लिए ये इस तरह की कहानियाँ बना रहे हैं। तो आज भी केस कोर्ट पे है और इसकी जांच हो रही है और देखते हैं सच्चाई क्या है, आगे क्या निकल के आती है। तो इसका वेट करते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो और कौन दोषी है क्या है ये तो कोर्ट ही फैसला करेगी। और कहानी अच्छी लगी हो तो फिर से वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना